हेलो माय डियर लियो सिंह राशि वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, बांटने की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। बट यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये रीडिंग जो होने वाली है ये यू वर्सेस देम के अकॉर्डिंग होने वाली है, मतलब आपकी भी एनर्जी चेक इन होने वाली है और आपके पार्टनर की भी। ठीक है, सो कनेक्ट कर लीजिएगा। आई एम वर्दी, आई एम कैपेबल, आई एम ब्लेस्ड लिखकर। ठीक है, देखते हैं सिंह राशि एनर्जीज क्या हैं। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर करंटली जो आपकी फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए वो चेक करने वाले हैं। सो आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या है इस डेक से देखेंगे। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं सिंह राशि। ओके, लेट मी टेक अनदर कार्ड, अनदर डेक। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं सिंह राशि। दोनों के लिए मैं डेक इसलिए अलग ले रही हूँ ताकि अच्छे से एनर्जी जो है आए और मिक्स ना हो एनर्जी। ठीक है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं सिंह राशि। सिंह राशि पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो योर एनर्जी आप अपने पार्टनर के लिए, ओके आप विड्रॉ एनर्जी में हैं। जो भी हुआ, जो भी चल रहा है दैट इज़ नॉट दैट सेटिस्फैक्ट्री। कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर आपको ये लग रहा है कि बस बहुत हो गया वेट, बहुत हो गई कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन दूसरों की झेल ली, समझ लिया सब कुछ इस इंसान की तरफ से भी, जो होना था हो गया। अब नहीं, अब ऐसा लगता है कि जैसे खुद को अकेले रखना, खुद को कंटेंट रखना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना वो ज़्यादा अच्छा है, खुद को सेल्फ लव में रखना वो ज़्यादा अच्छा है। मुश्किल ज़रूर है, एट ऑफ कप्स किसी के लिए ईजी नहीं होता है। कोई भी, चाहे हीलर हो, चाहे हीलर, अब चाहे मैं ही हूँ, चाहे मैं कितना ही आपको बोलती हूँ कि अपना ध्यान रखो, अपने बारे में सोचो, बट ये एट ऑफ कप्स जो है वो बहुत टफ एनर्जी होती है। ये एक तरह से ऐसे कि कोई रोज जो है चॉकलेट्स केक्स खाता हो, मीठा खाता हो, और उसको अचानक से कहते हैं कि आज से केक को हाथ नहीं लगाना, आज से कुछ मीठा नहीं खाना है, तो टफ होगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि एक इंसान का डेली वेट करना, डेली एक इंसान के बारे में सोचना, सब कुछ उसके साथ अच्छा हो जाए ऐसी प्रे करना, बट एक टाइम पे उस इंसान से बिल्कुल डिटैच हो जाना, विड्रॉ करना, अपने आप में कंटेंट फ़ील करना, ये बहुत ईज़ी नहीं है, बट आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कहीं न कहीं मैं बोलूँगी अनसैटिस्फाइड फ़ील कर रहे हैं, ओके? एंड खुद को चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक पर्सन ये एट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर, इसको और ज़्यादा डीपली एनालाइज़ करते हैं। एट ऑफ कप्स यूनिवर्स, सी द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस यू आर एंडिंग जस्ट दिस कनेक्शन कि भाई अब बहुत हो गया, ये लैक में मुझे रहना नहीं है, और मुझे ये जो है ना कन्फ्यूजन में रहना नहीं है, मुझे ऐसी एनर्जी में रहना ही नहीं है जहाँ पर मैं एक ऐसे माइंडसेट से रहूँ या ऐसी फीलिंग से रहूँ जहाँ मैं क्रेव करता रहूँ, करती रहूँ कि भाई कब आएगा ये इंसान, कब ये सब कुछ ठीक होगा। आप फॉर श्योर देखो, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स भी, एट ऑफ कप्स भी और फाइव ऑफ पेंटिकल भी, सारी ऐसी एनर्जी है जहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत, मतलब फीलिंग्स कुछ भी अच्छी नहीं है, फीलिंग सैडनेस की ही है, फीलिंग जो है बिट्रे की ही है, फीलिंग ऐसा है कि एक इंसान ने, जैसे कहते हैं ना, आपको यूज़ किया हो, ऐसी एनर्जी है। तो आप, मुझे बहुत अच्छी एनर्जी नज़र नहीं आई है, तो खुद को खुद को मतलब इस टेन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में डाल रहे हो कि बस, कहते हैं ना रोज, क्या बोलते हैं कि डेली मरने से अच्छा है एक ही दिन में जो है ना एक इंसान को भूल जाओ और अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करो, ऐसी ऐसी एनर्जी में हो आप। पर्सन की एनर्जी है हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट की एनर्जी ये बताती है कि पर्सन एक पॉज एनर्जी में है। पर्सन आपको मिस्ट्री देख रहे हैं, जैसे आप भाग रहे हो ना इस इंसान से, डिटैच हो रहे हो, कोशिश कर रहे हो बेशक, है ना, बट वहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि अरे ये इंसान मिस्ट्री बना हुआ है, ये इंसान क्या चाहता क्या है मुझसे, इस इंसान को कहीं पर देख नहीं पा रहा हूँ, मिल नहीं पा रहा हूँ, इस इंसान को जो है सोशल मीडिया पर चेकआउट नहीं कर पा रहा हूँ, हो सकता है मैंने ब्लॉक ब्लॉक कर दिया है या सारे अपने अकाउंट्स वगैरह ही चेंज कर दिए हैं, कुछ ऐसा करा है आपने। एंड ये इंसान थोड़ा सा ये भाई, अरे कहाँ गया कहाँ नहीं गया। और येस, मुझे लगता है इंट्यूटिवली इसको कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी फील होती है जहाँ पर इसे लगता है कि ये टेलीपैथिकली आपसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, मिस्ट्री सी फील होती है, मतलब कि कई बार बहुत अच्छा फील करते हैं, कई बार डाउट फील करते हैं आपके लिए, क्योंकि मून है ना, मून फ्लक्चुएशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मतलब एक ब्लैक या वाइट ऐसा नहीं है, ये ग्रे है, मतलब कि
क्लियर नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ या ये एक अटैचमेंट है, ये इसमें कन्फ्यूजन में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड हाई प्रीस्टेस। द टेम्परेंस, यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं खुद को जो है ना या तो ये ऐसा चाह रहे हैं कि भाई मुझे कुछ ना करना पड़े। ठीक है, ये चाहते हैं न्यू बिगनिंग हो, बट इनको ये लगता है कि कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप कुछ कर रहे हो इसकी वजह से इनको ये लग रहा है कि न्यू बिगनिंग हो। जैसे मान लो अब आपको अचानक से आपको इस इंसान, मान लो आप बिल्कुल बढ़िया अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, अब आपको एकदम से इस इंसान के लिए मतलब अर्ज फील होने लग जाए, क्रेविंग फील होने लग जाए इस इंसान की तरफ, तो आपको क्या लगेगा कि यार ये कुछ कर तो नहीं रहा, कुछ कर तो नहीं रही है जो मुझे, मैं अच्छा भला आगे जा रहा हूँ लाइफ में, बढ़ रहा हूँ इससे आगे, फिर मुझे पीछे मुड़कर इसको देखने का मन क्यों कर रहा है, इससे मिलने का मन क्यों कर रहा है। तो सेम एनर्जी इस इंसान की कि वो चाह रहे हैं रिकवरी, ऐसा कि भाई सोल्यूशन आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, बट ऐसा भी फील करते हैं कि शायद आप कुछ कर रहे हो। ठीक है, वी हैव द पेज ऑफ कप्स, बिकॉज उस इंसान को लग रहा है कि वो ऐसा ही मिच्योर क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसा अचानक से उनको क्यों फील हो रहा है, क्योंकि उसी इंसान ने आपसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी है, पॉज लिया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मून साइन, यस डेप्थ तो है, आपको वो फीलिंग्स हैं या नहीं है, डेप्थ है फीलिंग्स की, फीलिंग्स हैं इस इंसान की, बट ये ओपन अप नहीं होना चाहते हैं। अब ये किसके लिए क्यों है एनर्जी, ये तो आपको पता होगा, बट यहाँ पर ये ओपन अप नहीं होना चाहते हैं, ज़्यादा अपनी एनर्जीज को ना एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। चलो देख लेते हैं क्यों, क्यों भाई, किस लिए। तो किंग ऑफ पेंटिकल, ये चीज़ अभी लग भी रही थी। ऐसा हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक दुनिया में ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं कि भाई प्यार व्यार कुछ नहीं होता, करियर पैसा ये सब कुछ है, या कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर है, और कुछ लोगों के लिए आप मैरिड हो इसलिए ज़्यादा। ठीक है, ये एनर्जी में जाना नहीं चाहते। चलो और देखते हैं, सी द एट ऑफ कप्स अगेन। हाँ, इसलिए ये अपनी लाइफ में बहुत हद तक खुद चल कर नहीं आना चाह रहे, क्योंकि फीलिंग्स है तो इसमें भी नेक्स्ट सेक्शन कह नहीं सकती, बट फीलिंग्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद के जोन में रहना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं थॉट प्रोसेस क्या है, आपका थॉट क्या है अपने पार्टनर के लिए राइट नाउ में। सिंह राशि, पर्सन का थॉट आपके लिए क्या है। देखो सिंह राशि, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, आपकी भी एनर्जी हम देख रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या हैं सिंह राशि। आपके थॉट्स अटेंशन के, आप चाहते हो अटेंशन दे ये इंसान, पब्लिकली एक्सेप्ट करे और इस रिश्ते में सक्सेसफुल हो आप दोनों। ठीक है ना, ये रिश्ता सक्सेसफुल बने अगर बनना है तो, नहीं तो जो चीज़ आपको ये लगता है कि भाई कन्फ्लिक्ट्स में बैठे रहने से अच्छा तो ये है ना कि जो इंसान और कोई आना चाह रहा है, और कोई अगर आपको अटेंशन दे रहा है, अगर आप करियर में अच्छा कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ ध्यान देना चाहिए। आपको ये लगता है, थॉट्स आपके ऐसे हैं कि या तो ये इंसान अटेंशन दे, पब्लिकली एक्सेप्ट करे सबके सामने जो है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर इसमें ना बारात की एनर्जी भी होती है 6 ऑफ वॉन्ड्स में, तो भाई मैरिज करे या तो है ना। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो चलो भाई अपने करियर पे ध्यान देते हैं, अपनी लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स में बैठे रहने से अच्छा है कि मूवमेंट शिफ्ट की तरफ आते हैं, बिगर जो है कहते हैं ना बिगर पिक्चर को देखकर चलते हैं कि एक्चुअल में यहाँ बैठे रहने से क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। हाँ, आप अटेंशन चाहते ज़रूर हो। एट ऑफ पेंटिकल, यस, या तो ये इंसान काम करे, नहीं तो भाई हम अपने अपने पेंटिकल्स पर काम करें, हम अपनी दुनिया पर काम करें, हम जो इंसान मेरी तरफ आ रहा है, नया कोई इंसान आ रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, कम्युनिटी में अपनी इमेज अच्छी बना लेते हैं। भाई ज़रूरी थोड़ा है कि रिश्ते में ही बैठे रहना है। तो आप एक ऐसी ऊर्जा में आ गए हो, अब आपके दिमाग में ये है कि या तो ये इंसान एक्सेप्ट कर ले, बहुत बढ़िया अच्छी बात है भैया, इसके साथ रह लेते हैं। अगर ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो अपनी लाइफ में बैठे नहीं रहना है, बैठे नहीं रहना। अपने आप को ऐसे एनर्जी में नहीं रखना कि भाई तुम गए तो बस पता नहीं वो कौन सा गाना है, तड़प तड़प के ऐसा नहीं होने वाला। आप, क्योंकि आप सिंह राशि हो, आप लियो हो, आप ऑलरेडी एक राजा की तरह रहते हो, तो आप वो राजा वाली एनर्जी में हो। ठीक है, पर्सन की ऊर्जा देखते हैं। मेंटली पर्सन एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने शुरू में भी अभी अभी किंग ऑफ पेंटिकल से भी आपको मैंने बोला कि माइंड में हो सकता है पैसा करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो माइंड सेट में देखो पैसा बैठा हुआ है। ठीक है ना, माइंडसेट में ऐसा है कि भाई काम, करियर, एजुकेशन, स्किल्स, इन पे काम करना है, अपने आप को पहले कुछ बनाना है, तब जाकर जो है
है ना, लव रिलेशनशिप की तरफ कुछ सोचना है। लेट्स चेक 8 ऑफ कॉइंस। और आइदर ये भी हो सकता है कि ये इंसान वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते पे। देख लेते हैं कौन सा मैसेजेस आ रहे हैं। 8 ऑफ कॉइंस यूनिवर्स, 8 ऑफ कॉइंस यूनिवर्स, 8 ऑफ कॉइंस, द 8 ऑफ कप्स। यस, इमोशनली अभी अवेलेबल नहीं होना है, अभी पेंटिकल्स के साथ चलना है, अभी पैसा। देखो यहाँ पर भी केप्रिकॉन, यहाँ पर भी सैटर्न, यहाँ पे केप्रिकॉन भी मनी, करियर, ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। एंड 8 ऑफ कप्स से ये पर्सन अभी जो भी मान लो कुछ भी, जैसे मैंने कहा ना कि आपके पर्सन ने पॉज ले रखा है, मैंने बोला था ना हाई प्रीस्ट से भी, तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि वो इमोशनल लेवल पर अभी पॉज करते हुए चल रहे हैं चीज़ों को। वो चाहते हैं रिकन्सिलेशन हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिस्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए उनके काम करियर में। ये ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। मतलब उनके ऊपर टारगेट्स हो सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ हो सकता है, हर हफ्ते कोई ना कोई जो है ना उनकी कोई डील क्रैक होनी ज़रूरी है, या उनका करियर ऐसा है कि उनको कुछ टारगेट्स मिलते हैं, तो वो उसी में इतना, है ना। तो यहाँ पर इमोशनली वो किसी भी को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे। आप क्या, किसी को भी नहीं, खुद को भी नहीं कर पा रहे सेटिस्फाइड। ओके, ये ऊर्जा दिख रही है। इंटेंशंस देखें, व्हाट आर द इंटेंशंस यूनिवर्स। सिंह राशि के पार्टनर की इंटेंशंस क्या है सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के पर्सन की इंटेंशंस क्या है सिंह राशि के लिए। द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 5 ऑफ कप्स। वो जो भी हुआ है ना पास्ट में, ठीक है, उसमें वापस से रिकवरी चाहते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल। देखो 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये होता है कि सोसाइटी टर्म्स के अकॉर्डिंग, मतलब लॉ एंड ऑर्डर हो गया, सोसाइटी हो गया, इन सब के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, वो करेंगे आपके लिए विद द क्लैरिटी कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि स्टार कार्ड है। एंड वो होपफुल भी हैं कि चीज़ें हो सकता है आगे जाकर मैरिज तक भी चले जाएं, बट अभी का टाइम शायद हो सकता है वो नहीं है। ठीक है ना, ये इनकी इंटेंशंस यही है कि ये इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते, ये बैठे नहीं रहना चाहते कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, वो सब कुछ फिक्स भी करना चाहते हैं। बट यहाँ पर समय हो सकता है कि अभी का समय इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, रिकन्सिलेशन की एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, मैरिज की एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। ऐसा हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है तो भी आपके साथ चीज़ें ठीक करने की एनर्जी है, लॉन्ग रन के लिए एनर्जी है, बिकॉज ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल। एक जिम्मेदारी दिख रही है इंसान के अंदर, बट वही बात है, समय अभी हो सकता है, पैसा वैसा ही सब कुछ है। ठीक है, जैसे एक पर्सन की टाइमिंग होती है ना कि अभी उसका एजुकेशन का टाइम चल रहा है, उसका करियर का टाइम चल रहा है, फिर रिलेशनशिप पर आता है इंसान, फिर कहीं ना कहीं मैरिज के बारे में सोचता है, तो उसका टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है कि उसको अभी करियर दिख रहा है। ठीक है, पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए। आई स्टॉक यू, सोशल मीडिया पर चेकआउट करते हैं आपको विद द हाई प्रीस्ट ऑल्सो। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, भूलना नहीं चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। आई एम स्कैर्ड ऑफ रीच, भाई रीच आउट करने में भी डर लगता है उनको। ठीक है ना, तभी वो चाह रहे हैं आप सामने से रीच आउट करें। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी, तो कहीं ना कहीं अगर आप फ्लर्ट वगैरह करते थे, मस्ती मजाक करते थे, तो उनको पसंद थी ये सारी चीज़ें आपके लिए। ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, चेक करते हैं। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है सिंह राशि। सिंह राशि, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। वी हैव द किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव द जजमेंट कार्ड। ये हीलिंग लाएंगे इसमें, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ लेसन्स मिल रहे हैं, कुछ कार्मिक चल रहा है अभी राइट नाउ में, तो जिसकी वजह से कहते हैं ना, एक इंसान का हीलिंग पीरियड, एक इंसान का कार्मिक डेट्स ख़त्म करने का पीरियड चल रहा है, और जब ये होगा उसके बाद ये कहीं ना कहीं अपने आप को जो है किसी तरीके से रिकन्सिलेशन की तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स भी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ओपन अप होने के लिए तो भाई साहब जन्मों जन्मांतर लग जाएंगे। मुझे नहीं लगता ये इंसान बहुत एक्सप्रेसिव है ना, मैं नहीं मानती इस चीज़ को। मुझे ऐसा लगता है ओपन अप होने में तो आपको, मतलब कहते हैं ना, ये इंसान के लिए बताना मुझे सिंह राशि, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत एक्सप्रेसिव या बहुत बहुत ज़्यादा ओपन अप होकर बातचीत करना, ऐसा इंसान है नहीं ये। तभी तो वो डर रहे हैं बात करने से, रीच आउट भी नहीं कर पा रहे हैं, और खोना भी नहीं चाहते हैं, है ना। क्यों, एक इंसान जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं, एक्सप्रेसिव होना नहीं चाह रहा है। जब मैंने किंग ऑफ पेंटिकल में भी ये बात कही थी। ठीक है, हो सकता है फीलिंग्स हैं बट शो नहीं करना चाहते हैं। नाउ द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स,
वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स। इन लोगों में भी कहीं ना कहीं स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, मतलब तनाव बना हुआ है, चैलेंजेस चल रहे हैं कहीं ना कहीं। वी हैव द फूल कार्ड। ज़्यादा ज़्यादा बहुत दूर तक का रिश्ता नहीं सोचे बैठे हैं, या बहुत दूर तक का रिश्ता चल नहीं रहा है, ऐसी एनर्जी है। दोनों ही कहीं ना कहीं केयर फ्री हैं, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ब्रेक भी चल रहा हो। ओके, स्पेशली ईगो की वजह से या क्लैशेस की वजह से। आने पर्सन की जो फैमिली है वो आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है सिंह राशि आने वाले कुछ समय में, नियर फ्यूचर में। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है सिंह राशि। वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। पार्टनर की फैमिली की तरफ से कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि रिकन्सिलेशन हो गया, रीयूनियन हो गया, और टुगेदरनेस हो गया, देखने को मिल सकती हैं चीज़ें। ठीक है, राशियाँ बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं पार्टनर की फैमिली के लोग भी, कि मतलब मैनिफेस्ट ज़रूरी नहीं उनको टेक्निक पता हो, बट कई बार ऐसा होता है ना कि एक इंसान विजुलाइज कर रहा होता है कि आप लोग जा रहे हो, उनसे मिल रहे हो, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। ठीक है, अब आप लोग में आपकी फैमिली हो गई, आप हो गए। मुझे जो राशियाँ नज़र आई हैं दैट इज़ कैंसर। कैंसर राशि है यहाँ पे। मेजर तो मुझे अभी तक यही एनर्जी दिखी है। कर्क राशि के पर्सन आपके हो सकते हैं, ठीक है, और लियो हो सकते हैं, मतलब आप भी सिंह राशि हो, वो भी सिंह राशि है, ऐसा हो सकता है। ओके, सेजिटेरियस दिखा है मुझे कार्ड, धनु राशि, ठीक है ना, एंड स्कॉर्पियो। ओके, अब देखते हैं गाइडेंस क्या है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, जस्ट लव योर सेल्फ फर्स्ट। को डिपेंडेंसी शो नहीं करनी है, वो बिल्कुल ठीक ट्रैक पर हो, यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, बिल्कुल सही, आप अपने बारे में सोच रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।